नमस्कार। मनी मंत्रा के एक और विशेष अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज हम बात करेंगे शेयर बाजार में हुए नुकसान पर मिलने वाले टैक्स छूट की। दरअसल आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया इन दिनों जोरों पर है और करदाता इस समय टैक्स बचाने की जुगत में भी लगे हुए हैं। ऐसे में आपके लिए आयकर कानून का नियम काफी मददगार साबित हो सकता है। इसमें बताया गया है कि बाजार से हुए नुकसान उठाने पर आप उसकी भरपाई अपने अगले फायदे में कर सकते हैं और खुद पर टैक्स का बोझ भी कम हो जाएगा। वैसे तो शेयर बाजार में कोई भी नुकसान उठाने के लिए निवेश नहीं करता है, लेकिन यहां पैसे लगाना और रिटर्न पाना अनिश्चितताओं का खेल है। अगर आपको फायदा होता है तो उस पर टैक्स चुकाना पड़ता है, लेकिन क्या नुकसान होने पर टैक्स छूट का लाभ भी आपको मिलता है? आज हम इसी विषय पर करेंगे खास चर्चा और इस चर्चा में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं फार साइड ग्रुप के प्रेसिडेंट डॉक्टर NC माहेश्वरी जी। माहेश्वरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लगातार इस कार्यक्रम से जुड़े रहे हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही, जो इस कार्यक्रम को देख पा रहे होंगे, कि हम ये सभी जानते हैं कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तब तो ठीक है, आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अगर आपको नुकसान हो गया तो क्या इसकी भरपाई संभव है? देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और एज ए मैटर हम इतने दिनों के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं और ये बहुत अहम मुद्दा होते हुए भी कभी डिस्कशन का पार्ट नहीं हो पाया। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू। आपने बहुत ही एक अहम जानकारी जो आम निवेशकों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने सारे दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट है या शेयर मार्केट या कोई और इन्वेस्टमेंट, आप प्रॉपर्टी लेते हैं, शेयर लेते हैं, अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट है। तो इनकम टैक्स एक्ट ज्यादातर सारी इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक जैसा ही प्रावधान रखता है, एक जैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जो इन्वेस्टमेंट के प्रोविजन बाकी प्रॉपर्टीज पे या बाकी एसेट्स पे, कैपिटल बॉन्ड पे, किसी और चीज पे है, तो वो भी यहाँ एप्लीकेबल है, लेकिन थोड़ी सी प्रक्रिया में अंतर है। तो आज हम इस इशू पे ये समझना चाहेंगे कि अगर हमें वो सारे बेनिफिट उठाने हैं, एक्चुअली इसको हम डिडक्शन स्लाइटली अलग हो गया, लेकिन हम इसका बेनिफिट है, हाउ टू टेक बेनिफिट ऑफ द लॉसेस। रादर क्या है कि एक जोर का जो झटका है ना, वो धीरे से लगे, क्योंकि आपको पहले ही लॉस हो गया है। लेकिन अगर लॉस होने से आपका कुछ टैक्स उस साल कम हो जाए या कुछ टैक्स आगे आने वाले सालों में कम हो जाए, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ा सा जोश का बरकरार रहेगा। आपको अच्छा लगेगा कि चलो मेरा कुछ लॉस हुआ है, तो जितना अगर 100 रुपीज का लॉस हुआ है तो शायद मुझे 80 रुपए ही टैक्स एक्चुअल लॉस हुआ है, क्योंकि 20 रुपए मुझे टैक्स में बेनिफिट मिल गया है। तो इसको समझने के लिए हमें सारे जो लॉसेज है या जो प्रक्रिया है उसको 2-3 भागों में समझना पड़ेगा। कि जब भी हम शेयर्स में बिजनेस करते हैं या उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बेसिकली 4 तरह के लॉस प्रॉफिट हो सकते हैं। प्रॉफिट का हमने मुझे याद आ रहा है, हमने पिछले एपिसोड में काफी अच्छी तरह डिस्कशन किया था। तो आज हम मेजर जो अपना फोकस है वो लॉस पे रखेंगे, लेकिन बेसिक आइटम 4 ही है। तो 4 में सबसे पहले है F&O लॉस। F&O का लॉस है कि जब जो आजकल ऑप्शन में लोग काम कर रहे हैं, अगर हम टोटल मार्केट की बात करें तो 80% से काम जो ज्यादा है टोटल मार्केट के टर्नओवर का, वो फ्यूचर एंड ऑप्शन है। तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास क्वेरी आ रहे हैं, लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं, वो आते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर मुझे लॉस हो जाए तो मैं इसका क्या कर सकता हूं। फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो लॉस है वो अन्य बिजनेस लॉस की तरह माना जाएगा, और उसमें आपको अगर किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, सपोज आपका एक्स रिटेल का बिजनेस है या वाई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है या जेड आपका रीसेलिंग का बिजनेस है, तो आपको उससे कोई वो नहीं। अगर आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन में कोई भी लॉस होगा तो वो बिजनेस लॉस माना जाएगा और आप उसी साल में उसको एडजस्ट कर पाएंगे। और अगर आप उसी साल में एडजस्ट करने के बाद भी सपोज आपकी बिजनेस इनकम 6 लाख रुपए है और आपका लॉस खुदा ना करे 8 लाख रुपए हो गया, तो वो जो 2 लाख रुपए है वो आप नेक्स्ट 8 साल तक आगे उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस इनकम में कोई प्रॉफिट होगा तो आप उसको अपने आप एडजस्ट कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में कोई लॉस करेंगे तो उसी साल के ही जो आपकी अदर इनकम है, अदर बिजनेस इनकम है, उसमें से वो घट जाएगा। सेकंड, जो हम अगर आम निवेशक की बात करें जो ज्यादातर डिलीवरी बेस्ड काम करते हैं, लाइक कैश मार्केट जिसे हम अपनी टेक्निकल भाषा में कहते हैं, तो टेक्निकल भाषा में जो हमारी कैश मार्केट है उसमें हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा डिलीवरी में कि शेयर्स वो लिस्टेड शेयर है या वो शेयर अनलिस्टेड शेयर है। जितने भी शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, ब्रोकर्स के थ्रू बेचे जाते हैं, जिसपे एसटीटी का
खरीदते समय या बेचते समय दिया जाता है। माहेश्वरी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं जीएन गुप्ता जी, जो कि गाजियाबाद से इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। गुप्ता जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि मैंने 2016 में 2 लाख रुपया यूटीआई के फिक्स इनकम 18 से 5 साल वाला जो था उसमें इन्वेस्ट किए थे, कैपिटल गेन वाले में। तो अभी जो है मतलब वो सितंबर 2021 में मैच्योर हो गया और मुझे 95,000 डिविडेंड मिला। नाउ वेदर दैट डिविडेंड कैन बी कंसिडर्ड एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर ओवर 5 years and the benefit of indexation can be taken. माहेश्वरी जी, देखिए गुप्ता जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपने इसमें 3 कॉन्ट्रडिक्शंस कही हैं। सबसे पहले तो आपने कहा कि मैंने कैपिटल गेन की स्कीम में किया था। जब कैपिटल गेन की स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें डिविडेंड मिलता ही नहीं है। उससे पहले आपने कहा कि मैंने फिक्स्ड इनकम वाली स्कीम में किया था। तो पहले हमें थोड़ा सा आप उसको देखिए। मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ कि अगर आपका कौन सा इन्वेस्टमेंट है और उसमें किस ढंग से होगा। पहले लेकिन आपको अपने डॉक्यूमेंट देखने पड़ेंगे, कि आपको समझना पड़ेगा। यही हमारे ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं वही गलती कर जाते हैं कि उस स्कीम को देख नहीं पाते कि कौन सी वाली स्कीम है। अगर ये फिक्स इनकम स्कीम है तो लाइक बैंक एफडी है, उसमें कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। हर साल आपको उसका जो प्रॉफिट हुआ है वो डिविडेंड हर साल वाइज एलोकेट कीजिए और आप उसको टैक्स कर दीजिए। आपने अगर उसको हर साल एलोकेट नहीं किया तो जब वो जिस साल आपको मैच्योरिटी पे मिला है उस साल एज ए डिविडेंड आपका टैक्सेबल होगा। ये जब ही होगा जब आपका फिक्स इनकम। लेकिन अगर आपने जैसे कहा कि मैंने तो शायद कैपिटल गेन वाली स्कीम में टिक की है, ग्रोथ वाली स्कीम टिक की है, तो आपको अब क्या करना है वो आपको समझना पड़ेगा। 2018 से पहले तो आपको पता है कि सारा जो कैपिटल गेन अगर 1 साल से ज्यादा होता था तो टैक्स फ्री होता था, इसलिए उसमें इंडेक्सेशन का कोई प्रोविजन था ही नहीं। 2018 के बाद जो सरकार ने हमें ग्रैंड फादरिंग एक बेनिफिट दिया है, उसमें हम अपनी कॉस्ट को, उसकी वैल्यूएशन को 31 जनवरी 2018 तक की ले सकते हैं। इसका मतलब है जब 19 में आपको जो पेमेंट मिली उसमें से, और जो वैल्यू उसकी 31 जनवरी 2018 की थी, आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट नहीं घटानी। लाइक आपको 1,95,000 मिले और 1 लाख आपकी कॉस्ट थी। अगर हम नॉर्मल प्रोविजन में जाते तो आपको 95,000 पर टैक्स देना पड़ता। लेकिन जो हमारे को सरकार ने एक्स्ट्रा जो डिडक्शन दी है, जो एक्स्ट्रा छूट दी है, उसमें हमें जो डिडक्शन करनी है 1 लाख की नहीं करनी, बल्कि हम जो 31 जनवरी की उसकी जो वैल्यू थी वो हम घटा सकते हैं। तो मेरे को मान के चलता हूं कि अगर इक्वली हम एलोकेट करें तो करीब 20-22 हजार रुपए आपका उस प्रपोर्शनेट पीरियड का प्रॉफिट होगा, और जिसपे 10% आपको टैक्स देना है और उसपे कोई इंडेक्सेशन आपको नहीं मिलेगी। तो पहले दोनों केसों में आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर इसको प्योर डेट फंड माने, क्योंकि आपका क्वेश्चन है, तो प्योर डेट फंड अगर मानते हैं तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। जी, उम्मीद करता हूं गुप्ता जी आपको आपके सवाल का आंसर मिल गया होगा। लेकिन माहेश्वरी जी, आप 4 तरह के लॉसेस के बारे में बात कर रहे थे। आपने F&O लॉस के बारे में बात की, दूसरे लॉस के बारे में आप बात करें, हम उस पर आएंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो, कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. आप पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहती हैं या कुछ कम? पूरी तरह। तो खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, जिसका असर हमारे शरीर, दिमाग और उसकी वजह से पढ़ाई, रोजी रोटी, तरक्की हर चीज पे पड़ता है। आपकी भी। इतना खाता हूँ तब भी कमी? संपूर्ण पोषण की। इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। कोई फर्क ही नहीं है तो डालते ही क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। बेटर न्यूट्रिशन फॉर अ बेटर लाइफ। स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स विद +F लोगो फ्रॉम टुडे।
और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मनी मंत्र। और मनी मंत्र में आज हम बात करेंगे कि अगर आपको शेयर बाजार में नुकसान हो गया है तो क्या उसकी भरपाई संभव है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं इस वक्त, डॉक्टर माहेश्वरी। हमारे साथ आनंद दवे जी हैं जो कि गुजरात से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। दवे जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछ सकते हैं। पर सर मेरे को यह पूछना है कि मैंने ये एक शेयर लिया, एक शेयर बेचा, तो इसमें थोड़ा प्रॉफिट हुआ, उसमें बेचा, और उसमें थोड़ा प्रॉफिट हुआ, उसमें बेचा। पैसा मैं बैंक में नहीं लेके आया, वो अंदर ही मैंने वो ले वेच किया, बैंक में एंट्री नहीं किया। मैंने कुछ पैसा ही मैंने हाथ में ही नहीं वापरा, कुछ लिया ही नहीं है, तो मेरे को टैक्स नहीं लगेगा ना। लॉस होता है क्या, कुछ होता है तो नहीं होता है, मगर मैंने इधर उधर पैसा इन्वेस्ट किया या शेयर लिया, थोड़ा प्रॉफिट हुआ तो ये लिया, ये शेयर में प्रॉफिट हुआ, ये लिया, तो उसमें तो मैं बैंक में पैसा नहीं लिया। तो ठीक, डॉक्टर माहेश्वरी। देखिए, पहले तो आप ये मान के चलिए कि अब सरकार ने काफी चेंज कर दी है। सरकार की आपके ऊपर पूरी निगरानी है। आप बैंक में उस पैसे को ले जा रहे हैं या नहीं ले जा रहे हैं, आप ये गलती नहीं कर सकते कि मेरी ट्रांजैक्शन सरकार को पता नहीं है। अब सरकार आपके डीमैट अकाउंट की स्टेटमेंट ले रही है, आपके ब्रोकर अकाउंट की स्टेटमेंट ले रही है, आपके एसटीटी की ले रही है। जब भी डीमैट में कोई ट्रांजैक्शन होगी तो आपकी ट्रांजैक्शन सेम डे आप मान के चलिए कि इनकम टैक्स में रिपोर्ट हो गई है और इनकम टैक्स वालों को पता है। तो आपने बैंक में वो पैसा जमा कराया है नहीं कराया है, उससे उस चीज का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो आपको उस पर टैक्स देना ही है। वो बाकी अलग बात है कि अगर आपने कैश में किया है तो उसका जो कंसिक्वेंस है वो आपको अलग भुगतना पड़ेगा। पर जहां अब हम लिमिटेड एज टैक्स की बात कर रहे हैं तो उससे बैंक में ट्रांजैक्शन है या कैश ट्रांजैक्शन है, उससे टैक्सेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं है। और अगर आप अपनी AIS निकालेंगे, गवर्नमेंट आजकल हर इन्वेस्टर को टाइम टू टाइम बता रही है कि आपने ये ट्रांजैक्शन करी है और ये हमें पता है। आप अपना पैन नंबर डालेंगे, आपकी AIS आ जाएगी, AIS में सारी ट्रांजैक्शंस की भरमार होगी जिसपे आपको टैक्स देना है। तो आप किसी तरह से बच नहीं सकते अगर आपने डीमैट के अकाउंट के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन की है। मतलब डॉक्टर माहेश्वरी के टैक्स अथॉरिटी से आप बच नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास वो सारी खबर होती है कि आपने कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शन किया है। डॉक्टर माहेश्वरी, आप जिस तरह के लॉसेस की बात कर रहे थे उसको कंप्लीट कीजिए और किस तरह से उसको इसकी भरपाई की जा सकती है, इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिए। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के बाद जो दूसरा हम बात कर रहे थे डिलीवरी वाला, उसमें हमें ये देखने की बात हो रही थी कि क्या ये लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू है या दोबारा नॉन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू है। सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे क्योंकि आम इन्वेस्टर थ्रू स्टॉक एक्सचेंज प्रॉपर चैनल से ही शेयर्स खरीदता और बेचता है। तो उसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि आपने जो शेयर्स खरीदा, क्या आपने सेम डे, कई लोग ऐसे भी करते हैं जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, सुबह मार्केट खुली 9:30 सपोज आपने शेयर ले लिया और 3 बजे आपने वो शेयर बेच दिया। हो सकता है उस पर प्रॉफिट भी आ जाए, हो सकता है उस पर आपका लॉस भी आ जाए। इस तरह का जो लॉस होता है जिसको हम डे ट्रेडिंग भी कहते हैं, कोई इंट्राडे कहते हैं, या टेक्निकली इसको हम जॉबिंग भी कहते हैं, या इनकम टैक्स में इसको स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कहा जाता है, जिसमें कि आप कोई डिलीवरी नहीं ले रहे हैं। जब भी आपका कोई स्पेकुलेटिव लॉस है, इसका मतलब जिस लॉस में आपने शेयर्स की डिलीवरी नहीं ली, बिना डिलीवरी आए पहले ही उसको बेच दिया, उस स्पेकुलेटिव लॉस को हम, अगर आपका कोई स्पेकुलेटिव प्रॉफिट हो तो ही एडजस्ट कर सकते। अगर आपने एक शेयर लिया, रिलायंस शेयर लिया, सुबह लिया और शाम को बेच दिया, उसमें 10 रुपए का लॉस हो गया। दूसरा ही आपने रिलायंस का एक शेयर लिया था लेकिन उसे आज लेके 10 दिन बेचा और उसमें 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया, लेकिन ये दोनों आपस में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि जो पहला आपका जो नॉन डिलीवरी वाला ट्रेड था उसका जो लॉस हुआ है वो स्पेकुलेटिव लॉस माना जाएगा और डिलीवरी वाला डिलीवरी नॉर्मल प्रॉफिट माना जाएगा, और स्पेकुलेटिव लॉस जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं हो सकता। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको जॉबिंग करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं, तो उसका लॉस खाली डे ट्रेडिंग से या स्पेकुलेटिव प्रॉफिट से ही हो सकता है। अब इसके बाद है डिलीवरी वाला, कि अब हमने अगर डिलीवरी ले ली, लाइक अभी हमने एग्जांपल रिलायंस का लिया या टाटा पावर या कोई भी एक हम शेयर का एग्जांपल ले सकते हैं, तो उसमें हमें डिलीवरी का होल्डिंग पीरियड से लॉस का भी डायरेक्ट एक समायोजन है, लिंक है, वो हमें समझना पड़ेगा कि ये आपका शॉर्ट टर्म लॉस है या लॉन्ग टर्म। अगर आपने होल्डिंग 1 साल से कम रखी तो वो आपका शॉर्ट टर्म कहलाता है, और अगर आपकी होल्डिंग 1 साल से ज्यादा थी तो वो लॉन्ग टर्म लॉस या गेन कहलाता है। तो इसमें भी थोड़ा सा प्रोविजन प्रावधान में स्लाइटली सा अंतर है।
अगर आपको लॉन्ग टर्म लॉस हुआ, इसका मतलब है कि अगर कोई शेयर आपने 1 साल से ज्यादा रखा और उस पे लॉस हो गया, तो उसका एडजस्टमेंट भी, उसका लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म पे अन्य शेयर के साथ जब भी एडजस्ट हो सकता है जबकि वो गेन भी लॉन्ग टर्म हो। इसका मतलब लॉन्ग टर्म लॉस का बेनिफिट हमें जब भी मिलेगा जब आपको लॉन्ग टर्म गेन हो गए, लॉन्ग टर्म लाभ हो। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा प्रोविजन डिफरेंट है। शॉर्ट टर्म का लॉस आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से भी एडजस्ट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म का लॉस जो है उसे आप लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि मेरा जो लॉस हुआ वो शॉर्ट टर्म था या लॉन्ग टर्म था। फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं और किससे कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने आपको बताया दोनों तरह से एडजस्ट हो सकता है, लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म होगा तो खाली लॉन्ग टर्म से ही एडजस्ट हो पाए। लेकिन डॉक्टर माहेश्वरी, इसको एडजस्ट करने से पहले आपको ये भी शर्त है कि आपको हर साल आयकर रिटर्न भरनी होगी? हाँ, मैं वो कंडीशंस पे बिल्कुल अभी आऊंगा थोड़ी देर बाद। अभी मैं फोर्थ ऑप्शन ले लेता हूँ कि अनलिस्टेड शेयर। अभी हमने 3 जो मेजर प्रावधान थे, जो 95% हमारे इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, वो शायद उसी में डील करते हैं। लेकिन काफी ऐसे लोग हैं जो लाइक बिजनेसमैन है, जिन्होंने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है, अपना बिजनेस करते हैं, अपने बिजनेस के ही जो अपनी कंपनियां हैं उन्हीं के ही शेयर्स उनके पास हैं, या उन्होंने मार्केट से प्री आईपीओ शेयर्स ले लिए। प्री आईपीओ शेयर्स है, उसको अभी लिस्टिंग ही नहीं हुई है। तो कुछ है जिनको हम अनलिस्टेड शेयर्स कहते हैं। अनलिस्टेड शेयर्स में क्योंकि एसटीटी नहीं दिया जाता, ना एसटीटी हमने बाई पे दिया है, ना हमने एसटीटी सेल पे देंगे, तो इसमें हमें क्या करना है? ये एक नॉर्मल जो फाइनेंशियल एसेट है जिसको हम, और लाइक आप बिल्डिंग की बात करें या किसी कैपिटल एसेट की बात करें, बुलियन की बात करें, उसी तरह से ही इसका टैक्स का निर्धारण किया जाएगा। इससे मतलब इसके आपकी कॉस्ट जो है वो इंडेक्सेशन भी होगी। अगर आपने 100 रुपए का आज से 5 साल पहले लिया और इंडेक्सेशन में आपको 1.3 का बेनिफिट मिल गया, तो कॉस्ट आपको 1.3 से मल्टीप्लाई करके ही मिलेगी। लेकिन एक तरफ तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट है, लेकिन इसमें जो टैक्स रेट है वो फ्लैट 20%। और ऐसे ही जो लॉस है वो आप लेकिन किसी भी अदर लॉन्ग टर्म लॉस के साथ एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। अब हमें ये समझना है कि लॉस के अगर हमें बेसिक फंडामेंटल्स कर लेंगे तो इसकी प्रक्रिया क्या है, हमें लॉस को क्लेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसके बेसिक 2 प्रावधान है। सबसे पहला है कि आपको अपने इनकम टैक्स की रिटर्न टाइम पर ही भरनी पड़ेगी। अगर आप अपने ड्यू डेट के बाद भरेंगे तो आपका लॉस को अनरिकॉग्नाइज्ड करने का बहुत टाइम, और ये रिटर्न जब भरनी है जब आपको उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है। अगर आपने इस साल प्रॉफिट लिया और इस साल ही लॉस हो लिया, एडजस्ट हो गया, तो रिटर्न आप उसी टाइम भर रहे हैं या बाद में भर रहे हैं, मटेरियल नहीं करती। लेकिन अगर आपका लॉस पूरा डिडक्ट नहीं हो पाया, अनअब्सॉर्ब्ड लॉस जिसको हम बोलते हैं, वो रह गया, तो आपको नंबर 1 रिटर्न भरनी है। नंबर 2 ये रिटर्न हर साल भरनी है आपको। अगर मान लो आज मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट था, मैंने रिटर्न भरनी थी, भर दी। अगले साल मैंने ना बिजनेस में काम किया, रिटायर आदमी है, खाली पेंशन आ रही है और वो भी 2.5 लाख या 3 जो एप्लीकेबल रेट है उससे भी नीचे है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है और आपको अगले सालों में से अगले साल, जैसे हमने अभी बताया कि आप अपने लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अगर हमें 8 साल तक का बेनिफिट लेना है तो जब तक आपका लॉस फुल्ली एब्जॉर्ब नहीं हो जाए तो आपको हर साल रिटर्न ड्यू डेट पर ही भरना है। ओके, लेकिन डॉक्टर माहेश्वरी, कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए कि ऐसे वो कौन से लॉसेस हैं जिनको कि आप कैरी फॉरवर्ड या फिर एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैंने आई थिंक जब मैंने जॉबिंग की बात की तो मैंने जॉबिंग में आपको बताया कि कोई ऐसा लॉस नहीं है जो कि आप एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हर एक का लॉस का लिमिटेड स्कोप है। कौन सा लॉस किस पर्टिकुलर प्रॉफिट के साथ ही एडजस्ट हो सकता है। लगे हम इसको अगर हम समराइज करें तो जो स्पेकुलेटिव लॉस है, अगर आपका नॉन डिलीवरी का प्रॉफिट है उसको हम खाली स्पेकुलेटिव प्रॉफिट के और लॉस को आपस में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका प्रॉफिट नहीं है, खाली लॉस है, तो आपको कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा, आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, इसी को अगर हम थोड़ा सा टेक्निकली आगे देखें, इन केस ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, कंपनी के केस में अगर आप डिलीवरी का भी काम करते हैं तो एक प्रावधान है जिसमें गवर्नमेंट को ये पावर है और उसको जो डिलीवरी का भी लॉस है, अगर उसने कुछ कंडीशंस पूरी नहीं की, उनको भी वो स्पेकुलेटिव लॉस माना जा सकता है और वो बाकी लॉस में से एडजस्ट नहीं हो सकता। इस तरह अगर आपका लॉन्ग टर्म लॉस है, लॉन्ग टर्म का,
वो खाली लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट से ही एडजस्ट हो सकता है। अगर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है या आपका बाकी बिजनेस प्रॉफिट है तो उससे एडजस्ट नहीं हो सकता। लेकिन जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस है वो नॉर्मल बिजनेस है, वो आपका हर जगह से एडजस्ट हो सकता है। सर, एक सोशल मीडिया पे सवाल है दर्शक का, वो कह रहे हैं कि जो एसटीटी है क्या वो वेरी करता है या फिर वो कांस्टेंट होता है? देखिए, एसटीटी बिल्कुल कांस्टेंट फिगर है, आपके एड वैलोरम है। एड वैलोरम का मतलब है कि जितनी वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन है खाली एसटीटी उस पर ही लगती है, और ये फिक्स रेट है, और बजट पे, हर बजट पे टाइम टू टाइम डिस्कस होती है, डिसाइड होती है, तो कोई इसमें वेरिएबल का कोई चांस नहीं। ओके सर, हमारे इस कार्यक्रम में आज इतना ही वक्त है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर माहेश्वरी, हमारे साथ जुड़े और इन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने हमारे दर्शकों की भी और हमारी भी बहुत सारी जिज्ञासाओं को आपने शांत किया। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए डॉक्टर माहेश्वरी। तो मनी मंत्रा के आज के इस वक्त बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मन की बात